Hello friends, so welcome to Street Study 247. In today's video, we are going to discuss weekly current market news. तो इस वीक की जितनी भी हमारी करंट मार्केट न्यूज़ है वो सारी हम जो बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है वो सारी हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारती एयरटेल से। तो आपको पता है रिसेंटली भारती एयरटेल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आप क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में इनके टेलीकॉम जायंट ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पे रिजल्ट दिखाया है। इवन कंपनी ने कुछ प्रॉफिट भी दिखाया, आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 85 करोड़। इसके अलावा रेवेन्यूज़ की बात करूं तो रेवेन्यूज़ भी कंपनी के अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं, रेवेन्यू ग्रोज 6%। तो दोस्तों ARPU की बात करूं तो ARPU भी कंपनी का 166 के राउंड हो चुका है। इवन जो रिलायंस जियो का ARPU है वो है 149 का इन क्वार्टर थ्री। तो अगर मैं यही बात करूं भारतीय एयरटेल अभी भी 17 रुपये रिलायंस जियो से आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ARPU। वहीं बात करूं वोडाफोन आइडिया का क्वार्टर टू का ARPU उनका 119 है। अभी क्वार्टर थ्री में देखना होगा कि कितना ARPU वोडाफोन आइडिया शो करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो एयरटेल इज गोइंग टू शट डाउन कॉपर नेटवर्क टू ऑफर ओनली फाइबर ब्रॉडबैंड, गोपाल बिटल। तो आप देख सकते हैं कंपनी के CEO जो हैं गोपाल बिटल, उन्होंने कहा है कि कंपनी विल शट डाउन इट्स कॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए ईयर्स टाइम एंड विल ऑफर फाइबर टू होम, जिसको बेसिकली FTH भी आपने देखा होगा, वो लिखा होता है बहुत सी जगह इन द कंट्री। तो कंपनी आप देख सकते हैं लगातार इवॉल्विंग मोड में है। यहाँ पे फाइबर का यूज़ होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो आपको पता है वो नेटवर्क मोर सिक्योर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर नेटवर्क। इसलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी बहुत स्टेबल जो केबल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, उसी का ही ये सारी जगह यूज़ होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेरेंसीज या फिर इन्फ्रेंसीज के कारण लॉसेज होते हैं नेटवर्क में वो भी बहुत कम होते हैं। तो कंपनी हर जगह से अपने आप को अच्छा करती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें, एयरटेल सेज इट्स इंप्रूविंग नेटवर्क सीक्स फुटप्रिंट इन स्पेक्ट्रम। तो आपको पता है अभी मार्च मंथ में भी कुछ स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, बिडिंग लगने वाली है। तो एयरटेल उसमें अपना पूरा हक रखेगा, क्योंकि एयरटेल ने अभी ऑलरेडी 5G का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी हैदराबाद में दे दिया, और ऐसा करने वाला आपको पता है भारत का पहला टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बन चुका है। नेक्स्ट बात करें तो मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल के जो टारगेट है मोतीलाल ओसवाल जी ने कितने दिए हैं, आप देख सकते हैं एक ब्रोकरेज फर्म है तो इन्होंने दिए हैं बेसिकली 720 रुपीज़ के। तो दोस्तों ये मेरे खुद के टारगेट नहीं है, मोतीलाल ओसवाल के हैं। बट ये टारगेट कैसे रहते हैं, इनके लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। अगर आप में पेशेंस है लॉन्ग टर्म तक भारतीय एयरटेल को होल्ड करने का, तभी मेरे ख्याल से आपको इसमें देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारतीय एयरटेल स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव भी कर चुका है, और क्वार्टर थ्री के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस नंबर पेश कर रहे हैं आने वाले 1.5 से 2 साल में ये कंपनी बहुत शानदार मूव कर सकती है। ये मेरी खुद की राय है। अगर कंपनी ऐसे ही ARPU अपना बढ़ाती गई, उसके बाद एक्टिव यूज़र बढ़ाती गई, बस इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको जो AGR का बकाया चुकाना है, अगर उससे रिलेटेड कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो डेफिनेटली जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी खुद की थ्योरी है, कि ये स्टॉक 4 डिजिट में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हैकर्स एलिटली लीक डेटा ऑफ आर्मी पर्सनल यूजिंग एयरटेल नेटवर्क, कंपनी डिनाइज एनी ब्रीच। तो अभी रिसेंटली एक हैकर की न्यूज़ चल रही है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक अभी फिलहाल कंपनी तो ऐसे ब्रीच से रिलेटेड चीज़ों को डिनाई कर दिया है, बट यहाँ पे था कि यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करके आर्मी पर्सनल का डेटा चुराया गया है। तो अभी देखना होगा आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और आपको पता है कश्मीर का मैटर हमेशा ही सेंसिटिव रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट इज भारतीय एयरटेल विल नॉट बी द फर्स्ट टू हाइक टैरिफ। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल के CEO हैं जो गोपाल बिटल जी, उन्होंने कहा कि भारतीय एयरटेल ऐसा कोई पहला कंपनी नहीं बनने वाला है जो प्राइस हाइक करेगा। क्योंकि भारतीय एयरटेल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, इसके अलावा कंपनी का जो ARPU है वो भी शानदार है, रेवेन्यू 6% अप कर चुके हैं। तो कंपनी अभी ऐसे भी कोई भी मूड में नहीं है। वही बात करूँ वोडाफोन आइडिया से, तो वोडाफोन आइडिया ने कुछ अपने यूज़र्स को झटका दिया है, अपने कुछ प्लान्स उन्होंने महंगे किए हैं। कहाँ कहाँ पे किए हैं आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में, चेन्नई में, इसके अलावा कोलकाता, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा ईस्ट यूपी, ऐसे 5 टेलीकॉम सर्कल में इन्होंने अपने पोस्ट पेड प्लान है उसमें इजाफा कर दिया। तो ये अभी पोस्ट पेड से रिलेटेड बातें हो रही हैं। पोस्ट पेड के इनके प्लान थोड़े से कॉस्टली होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा छीन लिया है। आप देखते हैं भारतीय एयरटेल गेंड लायंस शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर। लायंस शेयर मतलब कि बहुत बड़ा एक हिस्सा वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर का छीन लिया है। जब तक वोडाफोन आइडिया में कोई फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड बातें, कोई बड़ा इन्वेस्टर का नाम नहीं आता है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि भारतीय एयरटेल एक तो वोडाफोन आइडिया के, जिसको अब इन्होंने रीब्रांड किया है, इसके अलावा BSNL के जितने भी लार्ज चंक कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है, और इसके कारण ही कंपनी के जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, ARPU बढ़ रहा है। कंपनी हमने देखा लॉस से
प्रॉफिट में भी आती हुई देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। तो ये सारे पॉजिटिव टर्म्स ये सारी भारतीय एयरटेल के लिए प्रूव हो सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया स्टार्ट स्पेक्ट्रम रीफ्रेमिंग इन केरला टू ऑफर 4G सर्विस। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे भी, इससे पहले हमने देखा दिल्ली में भी किया था इन्होंने जैन मंथ में 3G स्पेक्ट्रम को रिफ्रेम, अभी ये वही 3G स्पेक्ट्रम को रिफ्रेम रख के 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं केरला में। इससे क्या है, कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो बेसिकली कम ही रहती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उनको जहाँ पे पे ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। वही बात करूँ, वोडाफोन आइडिया अपॉइंट्स मथन कावू कासीलिंगम SCISO। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एम बाबू कासीलिंगम को आप देख सकते हैं CISO अपॉइंट किया है। तो ये एक आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में अभी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट किया, तो उसका बेसिकली रीज़न क्या था कि यहाँ पे कुछ डेटा ब्रीचिंग की प्रॉब्लम थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अच्छी चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया अपना जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोशिशें दे रहा है। बट दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, फंड इन्फ्यूज़न जो बड़ी चीज़ है। अभी तो ऐसी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स इसमें आती रहेंगी, और जब तक फंड इन्फ्यूज़न 25,000 करोड़ के आसपास जब तक इसमें नहीं होता, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी उतनी तेज़ी नहीं रहेगी। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फॉर रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल टू बाय टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 फिच रेटिंग। तो आप देख सकते हैं जो भारतीय एयरटेल, इसके अलावा रिलायंस जियो का जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो ये बेसिकली जो भारत का टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको मूव रखेंगे, उसको रेडी रखेंगे। तो इट वुड बी ए ग्रेट साइन फॉर टेलीकॉम सेक्टर। रेट ऑफ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एडिशन स्टेडी फॉर जियो भारती इन नवंबर। तो आप देख सकते हैं जो इनका नवंबर मंथ में जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स के अलावा सब्सक्राइबर एडिशन, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एडिशन रहा है वो बहुत शानदार रहा है। इवन भारतीय एयरटेल का तो रिलायंस जियो से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हम कह सकते हैं रहा था। बट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडबैंड बिजनेसिस में अभी भी रिलायंस जियो वोडाफोन भारतीय एयरटेल से आगे चल रहा है। देख सकते हैं रिलायंस जियो एंड भारतीय एयरटेल एडिड ब्रॉडबैंड बिजनेस कितना 1,70,000 बाई रिलायंस जियो एंड 60,000 बाई भारतीय एयरटेल। बाकी जो नॉर्मल सिम जब हम कह सकते हैं प्रीपेड या पोस्ट पेड सब्सक्राइबर हैं उसमें तो भारतीय एयरटेल ही रिलायंस जियो से हमें आगे आता हुआ देखने को मिला है। बट एक बिजनेस ब्रॉडबैंड वाला अभी भी रिलायंस जियो आगे चल रहा है। एयरटेल टेक्स ऑन ग्रोथ लीडरशिप मेंटल एयरलाइंस जियो स्लो डाउन। तो देख सकते हैं आप जो इनका बेसिकली कंपनी का काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव सब्सक्राइबर गिवेस गिरा है, जिसके को बेसिकली भारतीय एयरटेल ने ओवरटेक भी कर लिया है। BSNL से न्यूज़ है दोस्तों, BSNL बेट्स बिग ऑन OTT कंटेंट लॉन्च जब टीवी स्कोप वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस फॉर सब्सक्राइबर। तो BSNL भी आप देख सकते हैं इस बिजनेस में फोरे कर चुका है। सो BSNL हैज लॉन्च ए सिंगल सब्सक्राइबर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जब टीवी। तो इन्होंने बेसिकली जब टीवी को लॉन्च किया है, स्कोप इन पार्टनरशिप विद जब टीवी। तो आप देख सकते हैं BSNL भी पूरी कोशिशें कर रहा है अपने जो भी राइवल्स हैं उनको जहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीट करने के लिए, क्योंकि इनके राइवल्स के पास ऑलरेडी G5 प्रीमियम, इसके अलावा अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। लेटेस्ट ट्राई माई कॉल रिपोर्ट इंडिकेट्स डिप इन BSNL वॉइस क्वालिटी। जो इन लेटेस्ट ट्राई का जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा गया है कि उसमें बताया गया कि जो BSNL की वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक गिरी है। बात करें तो BSNL की जो वॉइस क्वालिटी है आप देख सकते हैं रिलायंस जियो से भी काफ़ी, और इवन वोडाफोन आइडिया से भी काफ़ी नीचे हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान्स टू क्लोज डाउन BSNL MTNL धोतर। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू क्लोज डाउन BSNL MTNL। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम यहाँ पे जो संजय धोतर है उनकी तरफ से ये बातें वेडनेसडे को क्लियर हुई, देख सकते हैं। और लोकसभा ऑन वेडनेसडे भी लेटेस्ट न्यूज़ है 3 फरवरी की। तो अभी BSNL, अभी ये रिपोर्ट, एक तो ये बजट के बाद की ही न्यूज़ है। तो अभी BSNL का कोई, अभी गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, ना ही BSNL को क्लोज करने का और ना ही MTNL को क्लोज करने के। इसके अलावा हमने देखा रिसेंटली BSNL इज़ गोइंग टू स्टार्ट सर्विसेज इन मुंबई आल्सो। तो कंपनी बहुत कोशिशें कर रही है सर्वाइव करने की। तो देखना होगा किस हिसाब से आके BSNL में चेंजेस हमें होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। सारी टेलीकॉम न्यूज़ कवर हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।